हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे सेल्स लॉ एंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है सेज लॉ ऑफ मार्केट। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जेबी सेज, अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट स्टेटेड द लॉ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जेबी लॉ ने इस लॉ को बहुत ही सिस्टमैटिक मैटर में बताया कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब सप्लाई जितनी हो रही है उतनी ही डिमांड होगी, ना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना कम प्रोडक्शन होगा। लोग जितना डिमांड करेंगे उतनी ही सप्लाई होगी। ठीक है, सेकेंड बात ये कहती है कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना ज़्यादा कम हो रहा है। भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भी दिक्कत, कम प्रोडक्शन होगा तो भी दिक्कत। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होता इकोनॉमी में, ये लॉ ये बताती है। Say's law has been one of the principal doctrine used to support the laissez-faire belief that a capitalist economy will naturally tends towards full employment and prosperity without government intervention। हम जानते हैं कि इकोनॉमी में जब बिना किसी इंटरवर्शन के काम हो रहा होगा, फ्रीली काम हो रहा होगा, लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रिजिडिटी के काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो सेज लॉ लेजिस फेयर को अडॉप्ट करता है। लेजिस फेयर मतलब क्या? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो बिना इंटरवेंशन के काम करती है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, रिजिडिटी के काम करती है, जिससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी हो रही है, कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स लॉ। सेल्स लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दैट इज सेल्स लॉ के मुताबिक सेल्स सेविंग जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पे 3 ग्राफ शोन हो रहे हैं, ग्राफ 1, ग्राफ 2 एंड ग्राफ 3। ग्राफ 1 पे देखना कि एट पॉइंट ई एस इक्वल्स टू वाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, यहाँ पे एस इक्वल्स टू आई है। ठीक है, मतलब सेविंग जितना है उतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। किस पे? एट R1। R1 क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब ग्राफ 2 में देखना, ग्राफ 2 में क्या हुआ, हमने जब इन्वेस्टमेंट को अपना इंक्रीज़ कर दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई, लेकिन हमारा जो सेविंग है वो एकदम सेम है, सेम है हमारा सेविंग। ठीक है, और ROI भी हमारा सेम है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सेविंग भी सेम है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बट इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दिया। इस केस में क्या होगा, ग्राफ 3 में देखो क्या होगा, जब ROI हमारा बढ़ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट हमारा सेम रहेगा और सेविंग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लोग कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उस टाइम पे सेविंग ज़्यादा होगा। और जब ROI कम होगा तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोगों को कम इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सेविंग क्या होगी, कम होगी। So our next topic is Pigovian formulation of sales law। जो JB सेल्स लॉ ने ये जो लॉ बताया है उसका थोड़ा बेटर वर्जन पिगोवियन फॉर्मुलेशन में बताया। ठीक है, इनका कहना भी यही है कि जब भी मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई रिजिडिटी नहीं होगी, तो लोग खुले फ्री मन से काम करेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे होंगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने भी यही लॉ बताया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म का जो फॉर्मूला बताया गया है वो है N=QY/W, जहाँ पे N स्टैंड करता है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने लोग काम कर रहे हैं। Q इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इनकम अर्न एज अ वेजेस एंड सैलरी, एज अ वेजेस एंड सैलरी कितने पैसे हमने अर्न किए हैं। Y इज़ द नेशनल इनकम एंड W इज़ द मनी वेज रेट। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। अब N कैन बी इंक्रीज बाय रिडक्शन इन W। N जो है इंक्रीज होगा जब W डिक्रीज होगी। N क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इंक्रीज होंगे जब मनी वेज रेट डिक्रीज होगा। अब क्यों इसके, सो वाई की टू पीछे का क्या लॉजिक है, तो चलो अब ये लॉजिक हम लोग समझते हैं। ठीक है, पिगोवियन फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग द की टू फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ रिडक्शन इन मनी वेजेस। कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही इजी वे में मैं बता रही हूँ, ये बहुत इजी वे में मैंने अवेलेबल भी कर दिया है। ठीक है, इतना इजी फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ये समझ में आ जाएगा। क्या है, जब मनी वेजेस और जो रियल वेजेस है इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब जब मनी वेज रिड्यूस होगा तब रियल वेज भी रिड्यूस होगा, जब मनी वेज इंक्रीज होगा तो रियल वेज भी इंक्रीज होगा। इस सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो मनी वेज और रियल वेज का जो रिलेशन है ये किस पे बेसिस है, ये बेसिस है एजम्पशन, जहाँ प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ द मनी, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ेगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा तब क्वांटिटी ऑफ मनी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इस पे आ जाओ, जब मनी वेज डिक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी तो डिक्रीज होगी, चीपर रेट हो जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाएगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है, ठीक है, वेज रेट क्या हो रहा है, कम हो गया। तो अब इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, डिमांड को एक प्रॉपर लेवल पे लाने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लाने के लिए मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम देंगे, लोग काम करेंगे, डिमांड को मीट करेंगे, ताकि लोगों की जो डिमांड है सेटिस्फाइली सक्सेसफुली
पूरी हो जाए, जो लोग डिमांड करें इकोनॉमी में। तो इसीलिए जब मनी वेज रेट रिड्यूस होगा तब ये द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, मनी वेज रिड्यूस होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स लॉ। सेल्स लॉ का क्या इम्प्लीकेशन है? द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इज दैट देयर इज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी एज वॉट एवर इज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी एडजस्टेबल है, कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हमारा कंज्यूम हो रहा है, ज़्यादा कम घटा के ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड है। ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। The economy system is automatic and works itself without any external stimulus. हमें इकोनॉमी में जितनी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के हमारे इकोनॉमी में प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है। एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मैं आपको बस बता दे रही हूँ, सुन लीजिए। एक इम्प्लीकेशन जो है वो पिगोवियन फॉर्मूलेशन से निकला है, डिराइव। वो क्या है कि वेज रेट इन द मैकेनिज्म विच हेल्प्स ब्रिंग टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, की जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो लोअरिंग द वेज रेट, जब वेज रेट कम होगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अंडर फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, इट लेड्स टू द पॉलिसी implication that the government should, as far as possible, it ensure a free market and there should be absolutely no regulation of wage rates, इंटरेस्ट रेट और प्राइजेस। ठीक है, जब गवर्नमेंट कोई चीज़ फिक्स नहीं करेगी, कोई वेज रेट, कोई इंटरेस्ट रेट, कोई चीज़ फिक्स नहीं होगा, सब कुछ फ्री होगा, फ्लेक्सिबल होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब सारी चीज़ें चेंज बढ़ घट सकती हैं, तो लोग फ्रीली काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो यही चीज़ पिगोवियन सेल्स लॉ कहता है, फॉर्मुलेशन जो है उन्होंने जो बेटर वर्जन बताया वो ये कहता है। ठीक है। If you like my videos, please like, share and subscribe.